केरल बमबारी 2023। 29 अक्टूबर 2023 को इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी विस्फोटों की एक श्रृंखला, जो कोची, भारत के एक उपनगर में यहोवा के गवाहों के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी। 5 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा मारा गया और 50 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए जब समूह दक्षिणी भारत के केरल राज्य में अपने वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन के रविवार सुबह सत्र आयोजित कर रहा था। एक व्यक्ति ने शीघ्र ही कोदकारा पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें विस्फोट के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया गया। विस्फोट का मकसद अभी भी जांच के दायरे में है। घटना 29 अक्टूबर 2023 की सुबह 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन, यहोवा के गवाहों के लगभग 2500 सदस्य जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रदर्शनी केंद्र कलामाश्री, केरल, दक्षिण भारत में एकत्र हुए थे। विस्फोट सुबह 9:40 बजे हुए और कोची शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित इमारत में आग लगी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कई विस्फोट हुए और यह हॉल धुएं और आग से भरा था। लोग घबराहट में केंद्र से बाहर चले गए और कुछ भगदड़ में घायल हो गए। पहले पीड़ित को हॉल के बीच में मौत के घाट उतार दिया गया। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया और कई गंभीर हालत में हैं। पीड़ित 7 दिसंबर 2023 तक विस्फोट के परिणामस्वरूप 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 पीड़ित एक ही परिवार से संबंधित हैं। पहली रिपोर्ट की गई घातकता लियोना पोलोस थी, जो एक 55 वर्षीय महिला थी, जिसे ब्लास्ट स्पॉट में मौत के घाट उतार दिया गया था। 12 कुछ घंटों बाद थोडुपुझा के निवासी कुमारी पुष्पान की अस्पताल में मृत्यु हो गई। अगले दिन 12 वर्षीय लीबना, जिनके जलन 95% थे, ने उनकी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। आग के कारण 50 से अधिक अन्य लोगों को जलने की चोटें आईं। 17 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 1,2,5,0,60% से अधिक जलने के साथ गहन देखभाल में थे। एक हफ्ते बाद 61 वर्षीय मौली जॉय और 45 वर्षीय रीना सैली प्रदीपन, जो लीबना की मां भी हैं, की गहन देखभाल के दौरान मृत्यु हो गई। छठा पीड़ित लीबना के बड़े भाई और रीना के बेटे प्रवीण प्रदीपन थे। दोनों की मृत्यु विस्फोट के बाद उनकी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। 7वें शिकार 78 वर्षीय के वी जॉन विस्फोट में चोटों के लिए इलाज चल रहा था और 2 दिसंबर 2023 को मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी लिली जॉन 71 वर्षीय एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी 8वें शिकार थे, जिनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2023 को हुई थी। संदिग्ध व्यक्ति डोमिनिक मार्टिन, जो कि एक 57 वर्षीय था, जो थम्नम का निवासी है, जो यहोवा के गवाहों के एक पाखंडी सदस्य होने का दावा करता है, ने कोदकारा के एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और कबूल किया कि वह विस्फोट के पीछे है। आत्मसमर्पण करने से पहले उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जहां उन्हें ये कहते हुए देखा गया कि उन्होंने गवाहों के विरोधी राष्ट्र सिद्धांतों पर नाराजगी जताई। पुलिस को मार्टिन के दावे पर संदेह था और उसे और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। स्वीकारोक्ति संदिग्ध के स्वयं के कबूलनामे के अनुसार, उन्होंने धमाके की योजना बनाई जब वह दुबई में काम कर रहे थे। मार्टिन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बम बनाने के लिए पेट्रोल के 8.2.1 US गैल और उच्च प्रभाव पटाखों का इस्तेमाल किया। बम को विस्फोट करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटक बच्चों के लिए रिमोट कंट्रोल खिलौने बनाने के बहाने एर्नाकुलम से खरीदे गए थे। जांच पड़ताल प्रारंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि कुछ इस्लामवादी आतंकवादी समूह विस्फोटों के पीछे हो सकते हैं और घटना चल रहे इजराइल महालिका के संघर्ष से जुड़ी थी। पुलिस द्वारा आरोपी की प्रारंभिक पूछताछ ने सोचा है कि यह एक अंदरूनी सूत्र हमला था, लेकिन बाद में विकास ने साबित कर दिया कि आरोपी के विदेशी संबंध थे। प्रारंभिक जांच ने संकेत दिया कि टिफिन बॉक्स के अंदर रखे गए एक आईईडी ने विस्फोटों का कारण बन सकता है। पुलिस ने मार्टिन के स्कूटर के भंडारण स्थान से 4 रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी बरामद किए, जिसे उन्होंने आत्मसमर्पण से पहले कोडकारा पुलिस स्टेशन में पार्क किया था। इंटरपोल सहायता 2025 की शुरुआत में इस मामले में जांचकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो आरोपी डोमिनिक मार्टिन से जुड़े विदेशी कनेक्शन को उजागर करता था। सूत्रों के अनुसार अभियुक्त ने बम की छवियां भेजी थी, जो उन्होंने कथित तौर पर 3 विदेशी फोन नंबरों के लिए तैयार किए थे।
इस निष्कर्षों के बाद अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए इंटरपोल की सहायता मांगी। आरोपी ने दुबई में एक लंबा समय बिताया था, लेकिन कानूनी प्रतिबंधों के कारण एक विस्तृत जांच वहां नहीं हुई। राज्य सरकार की मंजूरी के साथ केरल पुलिस के इंटरपोल संपर्क अधिकारी, क्राइम ब्रांच आईजी, अब यूएई अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए अधिकृत हैं, जो केंद्र सरकार की मंजूरी लंबित है। जांच दुबई में अभियुक्त की गतिविधियों और व्यक्तिगत कनेक्शनों पर केंद्रित होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह मामले में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और किसी भी अतिरिक्त सबूत को उजागर किया जा सकता है, अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। मामले में चार्जशीट अप्रैल 2024 में दायर की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने हमले के पीछे संभावित बाहरी प्रभावों और उद्देश्यों की जांच जारी रखी। प्रतिक्रिया। केरल के पुलिस महानिदेशक शेख दरवेश साहब के अनुसार प्रारंभिक जांच ने संकेत दिया कि एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का उपयोग किया गया था। केरल सरकार ने विस्फोटों के बाद राज्य को हाई अलर्ट पर रखा। पुलिस और सुरक्षा बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है और राज्य में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर चेक किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी इकाई, ने अपनी बम निपटान इकाइयों में से एक को नई दिल्ली से केरल में ले जाया और एक जांच का संचालन किया और विस्फोट स्थल से सबूत एकत्र किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIAC) ने विस्फोटों की जांच की है। एनआईए भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसी है और यह इस संभावना की जांच कर रहा है कि विस्फोट एक आतंकवादी समूह द्वारा किए गए थे। बमबारी होने के कुछ समय बाद झूठे दावे कि ये 2023 इजराइल महासो से जुड़ा हुआ था, जो सोशल मीडिया पर फैल गया था।